वेलकम बेट ऑकिस में आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट आ रही है इंडिया के मैदानों से। भाई साहब दिनेश कार्तिक इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन ने बहुत बड़ा एक समझ लें इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम क्या भाई साहब, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा भाई के पास। तो उस प्रूफ ने को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली उन्होंने एक्सपोज किया है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो कि इंडिया की टीम में इस टाइम चल रहा है बिटवीन बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर जो आपके अजीत अगरकर बैठे हुए हैं और जो आपके हेड कोच हैं गौतम गंभीर। अब ये बात कितनी को सच है तो भाई साहब दिनेश कार्तिक की बेहतर जानते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने वजह भी बता दी कि आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट की मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो इनकी राय है वो क्यों नहीं मिल रही, वो वजह ही बताइए। आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें अच्छे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उससे कबल इंडिया वर्सेस आयरलैंड, दोनों में T20 सीरीज में बुरी तरह शिकस्त होने के बाद भाई साहब अब सारी नज़रें जो हैं गौतम गंभीर और उनके कोचिंग स्टाफ पे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो उनके जो समझ ले जो साथ जो थे ना दोस्त यार थे जो उन्होंने साथ मिलाए हुए थे, वो टेनिस कौशे वगैरह, उसके अलावा आपने जो फील्डिंग कोच रखे हुए थे, कुछ तो खुद छोड़ के जा रहे हैं, कुछ को बीसीसीआई खुद सैक कर रहा है। टेनिस कौशे जो है वो खुद लीव करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई बस बहुत हो गया, इंडिया के साथ मेरा सफ़र इतना ही था। तो भाई साहब वो भी अब खैराबाद करने जा रहे हैं बहुत जल्द इंडिया की टीम को भी। दिनेश कार्तिक की नज़र में ये हुआ कि भाई साहब वो ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इस तरह राइज हुआ कि भाई साहब जो गौतम गंभीर हैं वो हर सीरीज़ हर मैच जो है इंडिया की टीम के साथ जीतना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने विनिंग जो एक ना जो समझ लें कि अपना जो टीम जो है वो तारी थी, जिसमें उन्होंने वो कहते हैं कि संजू सैमसन जो हैं और अभिषेक जो शर्मा है, इसका जो कॉम्बिनेशन था वो उसी के साथ जाना जाते थे, क्योंकि संजू सैमसन जो है वो ऑलरेडी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं 2026 में। तो गौतम गंभीर जो है वो संजू सैमसन के साथ ही जाना चाहते थे डिस्पाइट ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन अजीत अगरकर जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोच रहे थे और वेबएफ को चांस देना चाहते थे। तो यही हुआ, हमें नज़र ये आया था कि जो मेरे ख्याल में बुरी परफॉर्मेंस के बाद संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया और वेबएफ को चांस दिया गया था। और उसके स्कोर आपके सामने है 13, 14, 15, ये कुछ स्कोर है जो कि उसने इस T20 सीरीज में किए। तो ये बेसिकली दिनेश कार्तिक ने कॉन्फ्लिक्ट राइज करवाने की बात समझी कि भाई साहब गौतम गंभीर जो कि हर मैच जीतना चाहते थे, हर सीरीज के समय भाई हर बायलैटरल सीरीज इस नियत से खेल रहे थे। तो उसको और अजीत अगरकर जो है वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया की टीम की कि फ्यूचर में खिलाड़ी बने। इस वजह से वो चाहते थे कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ और संजू सैमसन को हटा दिया गया और वैभव सूर्यवंशी को खिलाया गया। ये दिनेश कार्तिक का मानना है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ और दोनों की जो राय जो है वो आजकल समझी जा रही है कि भाई जो मुत्तफिक एक लाइन पे नहीं है, वो कुछ वो सोच रहे हैं और ये कुछ और सोच रहे हैं। गौतम गंभीर जो है वो जीत की नज़र से हर मैच खेल रहे हैं कि भाई बस जीतना है, बेशक जो मर्जी खिलाड़ी मिले, जो मुझे परफॉर्म करके दे रहा है बस वही रहेगा। जबकि अजित कर वो कह रहे हैं कि नहीं, यंगस्टर नए ब्लड को चांस मिले ताकि फ्यूचर टीम बने जो एक फ्यूचर में हमें रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज हो रहा है। और अभी देखते हैं कि भाई ओडीआई सीरीज़ में उनके अभी एक नई बातें चल रही हैं कि भाई गौतम गंभीर और विराट कोहली को नेट्स में जब प्रैक्टिस हो रही थी तो आपस में कोई इनके कन्वर्सेशन वगैरह भी नहीं हुई। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, मतलब दोनों ने एक लेफ्ट राइट चल रहे हैं। वो गौतम गंभीर अपनी टीम को कोचिंग कर रहा है और विराट कोहली अपनी नेट्स में आज़ादाना मतलब इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहा है। ये कुछ चल रहा है भाई साहब। लेकिन दिनेश कार्तिक ने पॉइंट जो है वो थोड़ा वैलिड उठाया है। आप क्या समझते हैं इस बात से? आप कमेंट में अपनी राय से जरूर अगर कीजिएगा। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक